कश्मीर फाइल बनाएंगे, हम गुजरात फाइल बनाएंगे, केरला फाइल बनाएंगे। और कल को अगर आसिम वकार ताकत में आ गए और हमें फाइनेंसर मिल गए तो यकीन मानिएगा फिर हम एप्स्टीन फाइल बनाएंगे। वैसे तो मैं कह दूं कि सबसे ज्यादा बड़ा आईएसआईएस का कनेक्शन आपसे था, तो आपसे है, आप उसके प्रोपोगंडा को चला रहे हैं, आप कह दीजिएगा अगर पुलिस ऐसा कहती है तो हो जाएगा। मर गया, अच्छा हुआ मर गया माफिया अतीक, ताली बजाता हूं। आईबी को, ईबी को, पुलिस को ये मालूम ही नहीं पड़ा वो ऐसे एजेंट थे। मालूम किसको पड़ा? ये डायरेक्टर साहब को, प्रोड्यूसर साहब को, एक्टर साहब को। अभी फिल्म एक देश में होम बाउंड भी पिक्चर आई थी, आपने देखा था कि नहीं? धुरंधर हमारे दोस्त तो देख लेता मैं सर। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे ना भाई, वो प्रेम शुक्ला देंगे ना वकार भाई। अभी आपने क्योंकि अतीक अहमद को लेकर उनकी तारीफ में तस्वीरें पढ़े, जब आप पर्सनल लगे तो आपने कहा वो जवाब देंगे और इतनी देर से आप मनोज काका से लड़ रहे थे। हमारे देश में मुद्दों की कमी नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ और भी बहुत कुछ। लेकिन इन मुद्दों पर डिबेट बहुत कम ही देखी जाती है और ज्यादातर डिबेट बस आलतू फालतू मुद्दों पर ही हुआ करती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि धुरंधर 2 पर हो रही इस डिबेट के दौरान कैसे जब गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा इस मूवी का सहारा लेते हुए जब मोदी जाप करने लगता है और विपक्ष को घेरते हुए सरकार की वाहवाही करने लगता है, तो फिर कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका और साथ ही एआईएमएम के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार दोनों ने मिलकर कैसे इस अमन चोपड़ा के सवालों का इस तरीके से जवाब दिया जिसका अमन चोपड़ा भी सही से डिफेंड नहीं कर पाया। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मनोज काका, मैं क्योंकि मेरे को जानना है कि ये अतीक के आईएसआई कनेक्शन दिखाने से क्या प्रॉब्लम है, समाजवादी पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? अगर अतीक का कनेक्शन था आईएसआई से तो ये आप जानते होंगे और कहां प्रूव हुआ है ये आप जानते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी देश के न्यायालय का आप कोई निर्णय ऐसा दिखा पाएंगे जिससे आईएसआई का उनका संबंध था। कोई न्यायालय का कोई निर्णय है अच्छा, आपके पास? नहीं था, कर सकते हैं। नहीं था ये। आप मेरी बात, मैं उस पर जा ही नहीं रहा मनोज भाई, नहीं मैं इसी पे रहूंगा। एक एक करके आराम से बात करेंगे, आराम से मनोज भाई। मनोज भाई एक एक करके, मैं उसका आईएसआई से कनेक्शन नहीं था, ऐसा कोई प्रूफ आपके पास? नहीं, वैसे तो मैं कह दूं कि सबसे ज्यादा बड़ा आईएसआई का कनेक्शन आपसे था, तो आपसे है, आप उसके प्रोपोगंडा को चला रहे हैं, आप कह दीजिएगा अगर पुलिस ऐसा कहती है तो हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। आप हमें ये दिखाओ कि आपका नहीं था। आपको इतना भरोसा क्यों है अतीक पर सर? कोई अरे मेरी बात, मुझे किसी पर कोई भरोसा, मुझे देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, देश के न्यायालयों पे भरोसा। किसी न्यायालय ने अगर किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में कोई निर्णय दिया हो तो उस पर बात करिए। मैं बोल रहा हूं मर गया, अच्छा हुआ मर गया माफिया अतीक, ताली बजाता हूं। बोलिए आप ऐसा, अभी पता लगेगा किसका रिश्तेदार। आप बजाओ ताली, आप इस पर भी बजाओ कि न्यायिक अभिरक्षा में आप लोगों को 30 सेकंड लगते हैं सर, 30 सेकंड। आप इस पर भी ताली बजाओ कि न्यायिक अभिरक्षा में उत्तर प्रदेश में बड़ा दर्द हो रहा है आपको भाई, जिस पर कोई आरोप लगेगा उसकी हत्या हो जाएगी। चलिए ठीक है, दर्द तो आपको हो रहा है, आपकी नौकरी चल रही है। फिल्म पर अगर बात हुई, अभी फिल्म एक देश में होम बाउंड भी पिक्चर आई थी, आपने देखा था कि नहीं? राजीव देवान की पिक्चर थी होम बाउंड, देखा था कि नहीं? बात कर लेते ना, क्या प्रॉब्लम है? हम कह रहे बिल्कुल कर लेते हैं। आपको सभी फिल्म अभी धुरंधर हमारे दोस्त तो देख लेता मैं सर। ऐसा है क्या? सैयद आसिम वकार, आपकी पार्टी का क्या पक्ष है? वैसे मैंने वारिस पठान को सुना, वो कह रहे हैं कि मुसलमान को बदनाम करने के लिए धुरंधर 2 बनाई गई है, मुसलमानों को। वारिस भाई, वकार भाई, आपका क्या पक्ष है? नहीं, जरूरी नहीं कि जो सबका पक्ष हो वही मेरा पक्ष हो। मैं आजाद इंसान हूं, मेरी बात भी थोड़ी सी लोगों से अलग होती है सर। मसला ये है कि फिल्म मैंने देखी नहीं और फिल्म देखने के बाद ही ये डिसीजन हो सकता है कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है। आपकी बात पे यकीन करूंगा नहीं मैं। नहीं, मैंने भी नहीं देखी प्रभु। इस बार तो मेरे पास अपना दिमाग, अपने कान, अपने आंख। मैंने भी नहीं देखी प्रभु। हाँ, तो जो चीज मैंने देखी नहीं है जी, वो मैं सुनूं क्यों? और रही बात कि अगर धुरंधर 2 पर कोई विरोध कर रहा है जी, तो फिर घूसखोर पंडित पे भी विरोध था। यस, घूसखोर पंडित पे जब बैठे ना अशोक पंडित, भाई घूसखोर पंडित पर क्यों विरोध था आप लोगों का? आप बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, अनुपम खेर जैसे, कि साहब कश्मीर फाइल बनाएंगे, हम गुजरात फाइल बनाएंगे, केरला फाइल बनाएंगे। और कल को अगर आसिम वकार ताकत में आ गए और हमें फाइनेंसर मिल गए तो यकीन मानिएगा फिर हम एप्स्टीन फाइल बनाएंगे। हम घर में घुस के मारेंगे, फिर रोक लीजिएगा और पूरी दुनिया में रिलीज करेंगे।
तो आप अपना फिल्म बनाइए, हम अपनी फिल्म बनाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, 2014 से बीजेपी की सरकार है और 2023 में अतीक अहमद अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस 9 साल में भारत के किसी विभाग को, रॉ को, आईबी को, ईबी को, पुलिस को यह मालूम ही नहीं पड़ा वो ऐसे एजेंट थे। मालूम किसको पड़ा? ये डायरेक्टर साहब को, प्रोड्यूसर साहब को, एक्टर साहब को। तो कमाल तो सर खड़ा हो गया भारत की जो हमारी खुफिया एजेंसी उसके ऊपर। सही में वो थे नहीं थे वो तो आप जानिए, भारत सरकार जाने, भारत सरकार की एजेंसी जाने। लेकिन मसला ये है कि जिस अतीक अहमद को आप लोग आईएसआई एजेंट बताने पर बड़े खुश हो रहे हैं, उस आईएसआई एजेंट के यानी अतीक अहमद को हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अगर सबसे मजबूत दोस्त कोई था तो वो सोनेलाल पटेल थे, अनुप्रिया पटेल जी के पिताजी। अब पहले तो अनुप्रिया पटेल जवाब दें कि उनके पिताजी के दोस्त कौन थे। बिल्कुल नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं आपके पास फाइनेंसर मिला तो आप एप्स्टीन फाइल बना। नहीं, पहले तो अनुप्रिया पटेल से क्यों नहीं पूछ रहे आप लोग? पल्लवी पटेल से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि एक उनके पिताजी का दोस्त आईएसआई एजेंट था? अनुप्रिया पटेल जी के पिताजी सोनेलाल पटेल ने उस आदमी को सबसे पहले लोकसभा में भेजा। नहीं तो अतीक अहमद के पक्ष में जो भी आपने बोला, क्यों नहीं पूछी ये बात? प्रेम शुक्ला जवाब देंगे ना भाई, वो प्रेम शुक्ला देंगे ना वकार भाई। अभी आपने क्योंकि अतीक अहमद को लेकर उनकी तारीफ में तस्वीरें पढ़े, जब आप पर्सनल है तो आप लगा वो जवाब देंगे और इतनी देर से आप मनोज काका से लड़ रहे थे। सैद्धांतिक तौर पर आप इस तरह की किसी भी तरह की फिल्म के विरोध के क्या खिलाफ हैं या उसके समर्थन में हैं? नहीं, देखिए मैंने साफ साफ से कह दिया, मैं मूवीज को मूवी मानता हूं, ठीक है, और मैंने फिल्म देखी नहीं है सर। और अगर इस फिल्म में पहली देखी थी धुरंधर, अतीक अहमद के नहीं वो भी नहीं देखी। अच्छा वो भी नहीं देखी, ठीक है। अगर इस फिल्म में इस फिल्म में जैसा कि आप लोग कह रहे हैं अतीक अहमद के कैरेक्टर को, उनकी लाइफ को, उनके दुश्मनों को, दोस्तों को, उनकी कार्यप्रणाली को दिखाया गया है, तो अगर इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि 1999 से 2003 तक वो अपना दल में थे और उनके साथियों के, उनके लीडर्स के नाम भी उसके अंदर हैं, वो कहाँ थे, चुनाव लड़े, कौन कौन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, यस, कौन कौन लोगों ने उनको अपना बैनर दिया, अगर ये सब है तो वो फिल्म अतीक अहमद पर है। और अगर डायरेक्टर ने इन सब चीजों को छुपा लिया है तो फिर मैं इसको ये नहीं मानूंगा कि वो फिर आप लोग वकार भाई, लेकिन वो भी कहते हैं कि वो तो क्रिएटिव फ्रीडम है ना, वो तो उनकी मर्जी है। अतीक अहमद को फिल्म नहीं बनाई है फिर। नहीं फिर तो क्रिएटिव फ्रीडम है, वो दिखाए ना दिखाए वकार भाई, वो तो उनकी मर्जी है, वो तो क्रिएटिविटी है। जैसे आपने कहा आप एप्स्टीन फाइल बनाएंगे, आपकी मर्जी होगी, आप राहुल गांधी का नाम है उसमें नहीं दिखाएंगे। बड़वा तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये मेरी फ्रीडम है कि मैं मानूं या ना मानूं। हाँ बिल्कुल ठीक ये बात, मेरी फ्रीडम है, मैं बोलूं या ना बोलूं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अशोक पंडित बताइए। जैसे इतनी देर से अब मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर आपने, एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए, आप अगर अतीक अहमद के ऊपर आप आसिम वकार से पूछ रहे हैं, आसिम वकार ने कभी उनको टिकट नहीं दिया, कभी उनको चुनाव में नहीं गए, कभी प्रचार नहीं किया, कभी हाथ नहीं मिलाया, मेरा कोई फोटोग्राफ अतीक के साथ नहीं है, नहीं तो अगर उसके बाद भी आप हमसे बुलवाने पे तुले हुए हैं, नहीं तो सुन लिए, तो मैं पूछ रहा हूं कि फिर अनुप्रिया पटेल जी से, जिनके पिताजी के साथ उनके संबंध थे, दोस्ताना था, पार्टी एक थी, खाना पीना था, लेन देन था, बैनर था, टिकट था, तो आप अनुप्रिया पटेल जी से बयान क्यों नहीं ले रहे हैं कि भाई ऐसे आदमी के साथ आप कैसे थे? ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। तो देखा आपने, आजकल ये गोदी पत्रकार मोदी जाप करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ते। अब तो पिक्चरों का सहारा लेकर भी मोदी चालीसा पढ़ते हुए प्रचार किया जा रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।